Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम अधिक होना चाहिए था बिहार में। आरजेडी के लोग ही मिश्रा जी को दगा दे रहे हैं। वहाँ के विधायक पवन जी लोकप्रिय हैं और लोगों की लाइकिंग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी माले के पक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं विपुल राहुल। अभी हमारे साथ हैं पप्पू यादव। आइए जानते हैं, चुनाव तो खत्म होने के कगार पे है, उनसे चुनाव का पूरा समीकरण लेते हैं। सर, अब तो चुनाव लगभग खत्म होने पे है, क्या लग रहा है? देखिए, दो बात समझिए। पहले तो आप ऐसे समझिए कि 19 में मोदी की लहर थी पुलवामा के कारण। बहुत गौर से दूसरी बात, उस वक्त मोदी नहीं तो कौन, एक बात था। तीसरी बात, उस वक्त मोदी के लहर में यूथ उसके साथ थे। ठीक है। पहली बात कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है, मोदी जी की कोई हवा नहीं है। मोदी नहीं तो कौन, ये शब्द खत्म हो गया। राहुल जी ने इस चीज़ को खत्म कर दिया। ठीक है। कोई पुलवामा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, कोई लव जिहाद नहीं हुआ, राम मंदिर नहीं चले, शंकराचार्य ने विरोध कर दिया। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की बात इसने कर दी। इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी चले गए। शिव की नगरी का कुछ नहीं हुआ, क्योटो नहीं बना, तोड़ताड़ हो गया, वो भी चले गए। इस बार सरकार किसकी? मैं वही बात तो कह रहा हूं। और इनके पास नीतिगत मुद्दे नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री दुनिया में और कोई भी नेता यह नहीं कह सकता है कि मैं आपको अमुक चीज दे रहा हूं, आप हमको वोट दीजिए, यह पुण्य होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरह के कल का प्रयोग किया भाषा का 2 दिनों 3 दिनों से, हतोत्साहित हो गए हैं। शुरू से ही प्रधानमंत्री प्रथम चरण के बाद ही डर गए थे। प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषा का मैं वही बात तो करना, मैं वही कह रहा हूं ना। इतनी छोटापन और इतना ओछी बातें कि आप 5 किलो अनाज दे रहा हूं, आप हमें वोट दो, पुण्य होगा। मुजरा, काउंटडाउन शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, जेल का रास्ता होगा। गाली गलौज, गुंडे मवाली, कोई दूसरी बात नहीं। प्रधानमंत्री जी 10 साल में क्या किए वो बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी की देश की इकोनॉमी क्या है उस पर बोलते ही नहीं। महंगाई पे चर्चा ही नहीं करते, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करते, महिलाओं की जिंदगी पे बात नहीं करते। अब क्या होना है सर सरकार में? वही बात तो मैं कह रहा हूं। कितने डरे हुए हैं ये व्यक्ति कि अब यही ईडी और सीबीआई सीआरपीसी धारा के तहत केस करने लगे और गिरफ्तार भी करने लगे। इतना डराना। और उसके बाद जितनी गालियां राहुल जी और प्रियंका जी को दिया जाता है, जेवर, मंगलसूत्र, सोना, भैंस, मतलब मुझको समझ में नहीं आता कि ऐसी भी बातें दुनिया में हो सकती है। अब जैसे आरक्षण की बात ये करने लगते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब संविधान में जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर आरक्षण कैसे मिलेगा 15%?
पहला। दूसरा, यदि 2008 में कांग्रेस की सरकार बेंगलोर में कर्नाटक में आरक्षण दिया, उसके बाद आपकी 2 बार सरकार आई, आपने आरक्षण कैंसिल क्यों नहीं किया? तीसरा, चंद्रबाबू नायडू के साथ आपका गठबंधन है और चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम आरक्षण के लिए मैनिफेस्टो में रखा है। तो गठबंधन भी है, मैनिफेस्टो में भी है, और आप जनता को दिग्भ्रमित भी करते हैं। पीओके की बात कब आती है? जब चुनाव आता है तो आप पीओके की बात करती है। 10 साल में आपको किसने रोका पीओके पर चढ़ने के लिए? पूरा देश और हम लोग साथ में आपके रहेंगे, चढ़िए आप। किसने कहा चाइना जो हमारे भीतर दखल दिए हुआ उसको हम छीने ना? चलिए, चाइना की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ पीओके की ही बात क्यों करते हैं? चाइना की भी बात तो करिए। तो जब आपकी कोई अंक गणित नहीं चली इस देश में, तब आप जाकर के आप निचले स्तर पे उतर गए। तो मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि आपके पास ना वो लहर है ना कुछ है। जब लहर था तब आप 303 आए थे। लहर आया तब 303 आए। जब ना कोई लहर है ना कुछ है तो आप कितने आएंगे? ना यूथ आपके साथ है। अगले बार यादव के यूथ भी 30-40% मोदी मोदी कर रहे थे। अच्छा, जो यूथ है भी आपके साथ वो शांत है, आपके वोटर नहीं निकल रहे हैं। क्या आकलन है सीट का? भैया, मेरी तो समझ है, जितना मैं देश को समझता हूं और देख रहा हूं, हरियाणा सफाई, महाराष्ट्र सफाई, कर्नाटक सफाई, यूपी में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जी की अंडर करंट है। राजस्थान की स्थिति कमोबेश यही है, आप इसको समझ। नंबरिंग में बताइए ना क्या? मुझे लगता है कि 220, 215, 230 से ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी। अच्छा किसी सर, कीमत पर। अच्छा सर, किसी कीमत। आपकी लहर थी चुनाव में और लग रहा है कि चुनाव आप जीतेंगे ही। तो सर, चुनाव जीतने के बाद आप किधर जाएंगे? चुनाव जीतने के बाद किधर जाएंगे, ये पूछने की बात है। आपको नजर नहीं आया कि हम रायबरेली में कहाँ थे? आपको ये नजर नहीं आया कि अमेठी में हम कितने दिन थे और आज हम बनारस जा रहे हैं? उसके बावजूद भी ये तो एक हुआ कि हम काला चश्मा लगा लिया, अंधा है हम लोग। 3 दिनों तक सिटी में हमारी सभा चल रही थी। रायबरेली, बरेली और अमेठी भी गए थे, वहाँ का क्या? कुछ पूछने की बात है? अब राइयो बरेली पूछिएगा, अमेठी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। जोगी जी को तो इतना अपमानित किया, बेइज्जत किया गया, जोगी जी क्या करेंगे? राजा भैया सपा के साथ आ गए, किसको छोड़ा इन्होंने? राजस्थान में सर्व समाज को बेइज्जत किया, सबसे ज्यादा बेइज्जत राजस्थान में राजपूत समाज हुए। मीसा और रोहनी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना छपरा में घटी ना, मैं समझता हूँ वो किसी भी समाज, बेटी, किसी भी जाति वर्ग धर्म के लिए सही नहीं। बेटी को भीड़ में भौंसली कहना और इंडिविजुअल स्तर पर भद्दी भद्दी बातें करना, ये सही नहीं थी। ये सबको आलोचना करना चाहिए था। और वो किसी जाति विशेष के लोग नहीं थे, वो बीजेपी के गुंडे थे। बाद में इसको जातीयकरण करने की कोशिश की गई, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम खुद गए, कास्टिज्म नहीं थी। फिर दूसरे दिन जाहिल विद्वान एमपी ने कह दिया सेल्फ डिफेंस। हम जानना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस, पप्पू यादव पर हम पर हमला होगा, मेरी राइफल है, तो हम गोली चलाएंगे कि राइफल कोई दूसरा चलाएगा? तो इतना बड़ा
और मैं रूडी जी से पूछना चाहूँगा, क्या आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? डबल इंजन की सरकार है रूडी जी, फिर आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार यदि खत्म हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है, तो आप बर्खास्त करवाइए। आप कह रहे हैं बूथ कैप्चर करने जा रहा था। क्या कोई कैंडिडेट 5 आदमी के को ले करके, जहां पूरी प्रशासन है वहां बूथ कैप्चर हो रही थी? और ये प्रशासन, इसका मतलब प्रशासन को आप सस्पेंड करिए। और दूसरे दिन जो राइफल और पिस्टल से गोली चल रही थी, तो मॉब तो दिखा नहीं दूसरे तरफ से चढ़ते हुए, आपका मॉब देखा गोली चलाते हुए। तो ये चुनाव में राइफल आया कहां से? और राइफल पिस्टल, इसका मतलब पूर्व नियोजित थे आप। भैया मुझे तो दुख हुआ, हम तो जब जाके उस परिवार को मदद किए, हमें नजरबंद कर लिया गया, तो आश्चर्य हुआ मुझको। हमने पूछा कि हमारी गिरफ्तारी क्यों भाई? हमें वहां से पटना लौटना पड़ा। फिर हम दोनों, जिसको गोली लगी वहां गए, जिसके लिए गोली लगी, जिसके लिए वर्कर मरे, वो लोग तो गए नहीं। 5 मिनट का रास्ता है एक युवराज के घर से, वो लोग तो गए नहीं। स्थिति क्या लगता है रोहिणी और मीसा का जीत के लिए? भैया मैं छपरा में मैं कह सकता हूं कि रोहिणी जी को एज है, जीत हार मेरे हाथ में नहीं है। अपने लोगों ने दगा ना किया होगा तो रोहिणी जीतेगी। मीसा का? मीसा पूरी दमखम के साथ लड़ रही हैं। आज राहुल गांधी जी वहां गए थे, 3 जगह राहुल गांधी जी गए। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम अधिक होना चाहिए था बिहार में, क्योंकि हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में हम गठबंधन को आगे ले चल रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी जी ने जितनी सभाएं की, लाख 1 लाख की, तूफान थी। यदि वही सभाएं प्रियंका जी का रोड शो हुआ होता और राहुल जी का सभा हुई होती, तो बिहार का परिदृश्य कुछ और ही होता। 25-30, उससे नीचे नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है, मीसा जी चुनाव लूज करेंगी क्या? मीसा जी चुनाव लूज करेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि मीसा जी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, सारे गठबंधन के लोग मिलके लड़ रहे हैं। आरजेडी के लोग ही मीसा जी को दगा दे रहे हैं, वहां के विधायक। काराकाट से वो पवन सिंह का भी एक नहीं, मुझे नहीं लगता। अमित शाह वहीं, पीएम वहीं, राजनाथ सिंह वहीं, सब लोग वहीं। हमें नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने की भीतर से लहर है। मुझे लगता है कि पवन जी लोकप्रिय हैं और लोगों की लाइकिंग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी माले के पक्ष में है, जो मैं समझता हूं। अभी आप सुन रहे थे पप्पू यादव को। इन्होंने चुनाव को लेकर पूरा समीकरण को बताया है और बताया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और ऐसे में रोहिणी, मीसा, पवन सिंह जैसे उम्मीदवार पे भी अपनी बेबाक बात को रखा है। और साथ ही कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनके रैलियों को लेकर भी बोला है कि अगर उनकी रैली अगर ज़्यादा होती तो बिहार में अच्छी सीट और आ सकती थी।